इस वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, जो कि आपके क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का जो है एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि 4 से 5 नंबर में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा एग्जाम में, ये कम से कम 3 रेजिस्टर्स को लेकर के पूछा जाता है। तो जिसमें से हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे 3 रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो R1, R2 और R3 है। तीनों का रेजिस्टेंस हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड किसमें है, तो पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। और पैरेलल का मतलब होता है कि अलग अलग तार, जैसे ये एक तार हुआ, ये दूसरा तार, इसके ऊपर से तीसरा तार, तो पैरेलल तार का मतलब अलग अलग तार हुआ, उसको कहते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। सेम तार में सब जुड़ा रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग तार लिए, इस तीनों में से क्या कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए तीनों को अलग अलग, तीनों रेजिस्टर्स को अलग अलग तार से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जिसका पोटेंशियल जो है हम लोग क्या ले लिए हैं, V, यानी कि वोल्टेज उसका कितना, उसको जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, V। इसका स्विच K हो गया, I करंट हो गया, यहाँ से टोटल करंट जो निकला ये I हो गया, और पोटेंशियल यानी वोल्टेज इसको V मिला। तो ये ध्यान रखने वाली बात ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके ये है कि पैरेलल कनेक्शन के सर्किट में जो होता है करंट डिवाइड हो जाता है। करंट जो होगा ना, जितना करंट हम उसको सर्किट से, मेन सर्किट से देंगे, वो इक्वली पार्ट में जो है, या इक्वली या रेजिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का रेजिस्टर है। तो करंट जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, बट जाएगा, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो सबके पास पोटेंशियल यहाँ से भी गया, तो पोटेंशियल ऊपर का रेजिस्टर के पास भी कितना जाएगा, भी ही जाएगा। नीचे वाला के पास कितना जाएगा, भी ही। सबसे बीच वाला के पास कितना जाएगा, भी ही जाएगा। मतलब सबके पास, तीनों रेजिस्टर के पास पोटेंशियल सेम जाएगा, जो कि होगा भी, ठीक। और यहाँ पर से करंट I गया था टोटल, तो यहाँ बन जाएगा I1, इसको मिलेगा I2, इसको मिलेगा I3। हम लोग एज्यूम किए हैं कि करंट 3 पार्ट्स में टूट गया, ठीक। तो तीनों पार्ट्स को अगर जोड़ेंगे तो वापस करंट I ही हमको मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग लिखे हैं कि तीनों करंट को I1, I2, I3 को ऐड करेंगे तो टोटल करंट हमको कितना मिलेगा, I मिलेगा, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या चीज, ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग एक बात जानते हैं, और वो बात क्या चीज होता है, वो बात हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स क्या होता है, I R होता है, यही जानते हैं हम लोग, V इक्वल्स होता है I R। तो V इक्वल्स हमारा हो जाता है I R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हमारा हो जाएगा V बाय R ना। तो I बराबर V बाय R। तो करंट निकालेंगे फर्स्ट रेजिस्टर से होकर के, तो करंट फर्स्ट रेजिस्टर से निकालने के लिए इसका पोटेंशियल V है और रेजिस्टेंस R1 है। सेकेंड रेजिस्टर से करंट के लिए पोटेंशियल V और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R2। थर्ड रेजिस्टर से करंट है हमारा I3, पोटेंशियल V रहेगा और रेजिस्टेंस उसका R3 हो गया, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज जो है I1, I2 और I3 के वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में I1, I2 और I3 के जगह पर पुट कर देंगे, और यहाँ पे पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलता है ये I का V बाय R इधर लिख देंगे। ऊपर सब में कॉमन है V, तो V को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर से बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से LHS और RHS से दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो सभी रेजिस्टर्स को जोड़ना क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कहलाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये चीज हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं उनके रेजिस्टेंस को सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना, यही कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स दिया हुआ रहेगा तो उसको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको 1 बाय R इक्विवेलेंट करके निकालना पड़ेगा। मतलब जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसको पलट देंगे वैल्यू, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। तो रेसिप्रोकल जो आंसर आएगा इसका 1 बाय R इक्विवेलेंट का, वो एक्चुअल आंसर होगा हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो इस प्रकार डेरिवेशन करते हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, कि मान करके चलिए एक रजिस्टर है यहाँ पे, यहाँ जुड़ा हुआ ये, और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे इस तरीका से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए ये हमारा 3 ओम का रजिस्टर था और ये हमारा 6 ओम का रजिस्टर है, तो हमको पूछा कि इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसको पलट देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे इस जगह पे,
ठीक है। R1 प्लस R2 किए, इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी 3 बाय 6, जो कि आपका कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 1 बाय 2 ओम आएगा। लेकिन ये क्या चीज निकला, ये हमारा जो निकला है ये 1 बाय R इक्विवेलेंट निकला, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला 1 बाय 2 ओम। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारा आएगा रेजिस्टर, जो कि दोनों मिलकर के एक बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसका जो फाइनल आंसर हम लोग निकालेंगे वो इसको पलट देंगे, तो ये हमारा हो गया 2 ओम। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टर कितने ओम का बन जाएगा, 2 ओम। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का डेरिवेशन, जो एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।